हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे ग्रांड स्ट्रीम वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरे पास दो ग्रांड स्ट्रीम वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट है। ये 175 मीटर्स एरिया को कवर करते हैं। यहां पर मैं आपको उसका बैक साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दो इथरनेट पोर्ट हैं। तो इन दोनों ही पोर्ट से इसको पावर सप्लाई मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए 1 गीगाबिट। तो यहाँ पर मैं 1 गीगाबिट पीओई स्विच को कनेक्ट करूँगा कैट 6 केबल के थ्रू। और अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो इस 2.5 गीगाबिट पोर्ट में आप 10 गीगाबिट का स्विच कनेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी 6A केबल के थ्रू। और ये दोनों ही पोर्ट मैक्सिमम 17 वॉट पावर कंज्यूम करते हैं। तो मेरे पास एक नेटगियर पीओई स्विच है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास नेटगियर 16 पोर्ट पीओई स्विच। ये 1 गीगाबिट स्विच है। इसका मतलब सिंगल पोर्ट 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने नीचे मेंशन किया है सिंगल पोर्ट मैक्सिमम 30 वॉट पावर सप्लाई को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नंबर GS716TP। तो चलिए ग्रांड स्ट्रीम एक्सेस पॉइंट को इस 1 गीगाबिट पीओई स्विच से कनेक्ट करेंगे कैट 6 केबल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मैंने इथरनेट केबल्स को प्लग किया है। पोर्ट नंबर 1 में राउटर को मैंने कनेक्ट किया है। तो उस राउटर में DHCP सर्वर अनेबल है और ये राउटर APs को IP एड्रेसेस असाइन करेगा। और इन दोनों केबल के थ्रू हम इन एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। और इस केबल के थ्रू मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। तो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम वेब ब्राउज़र के थ्रू इन एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए इन दोनों केबल्स को कनेक्ट करते हैं। तो मैं इस कैट 6 इथरनेट केबल को 1 गीगाबिट पोर्ट में प्लग करूंगा। तो यहाँ पर देखिए LED स्टेटस ग्रीन, इसका मतलब ये पावर ऑन हो चुका है। तो चलिए सेकंड AP को कनेक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर 1 गीगाबिट पोर्ट में इसको प्लग करेंगे। यहाँ पर देखिए LED स्टेटस पर्पल हो चुका है और यहाँ पर अभी भी ग्रीन है। इस पर्पल LED का मतलब ये है कि हम इसको अब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेम सॉलिड पर्पल LED हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको LED पैटर्न्स के बारे में बता देता हूँ। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए LEDs के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड ग्रीन, इसका मतलब एक्सेस पॉइंट करेक्टली पावर ऑन हो चुका है। और इसके बाद सॉलिड पर्पल, इसका मतलब एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रेडी है। और यहाँ पर देखिए सॉलिड ब्लू, इसका मतलब एक्सेस पॉइंट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर और प्रोविज़न हो चुका है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इन एक्सेस पॉइंट के वेब इंटरफेस को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने IP स्कैनर यूज़ किया है और नेटवर्क को स्कैन किया है और इसने यहाँ पर दोनों APs को डिटेक्ट किया और ये देखिए इनके IP एड्रेसेस। तो चलिए ग्रांड स्ट्रीम के वेब इंटरफेस को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका लॉगिन इंटरफेस और मॉडल नंबर GWN7664। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है और इसका पासवर्ड आपको बैक साइड में मिल जाएगा। वहाँ पर एक स्टिकर है तो उसमें मेंशन होता है। और यहाँ पर देखिए मास्टर स्लेव। तो इन दोनों एक्सेस पॉइंट को हम मास्टर स्लेव मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर मास्टर का मतलब सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू हम अदर कनेक्टेड APs को मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मास्टर के थ्रू हम फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, SSID चेंज कर सकते हैं और नेटवर्क पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाकी सभी अदर कनेक्टेड APs में। और स्लेव मास्टर से सेटिंग्स को रिसीव करता है। ये बेसिकली मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो मास्टर स्लेव मोड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक बड़ा लार्ज एरिया है और वहाँ पर हमें मल्टीपल APs को कनेक्ट करना है। तो उस केस में हमें इससे काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे वाईफाई नेटवर्क रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और हमारी सेटिंग्स जो हैं कंसिस्टेंट रहेंगी। और इसके अलावा मल्टीपल APs को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब यूज़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब मूव होता है तो लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस ऑनलाइन और कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट से विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। तो यहाँ पर इस AP को हम एज ए मास्टर कॉन्फ़िगर करेंगे।
और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप करूँगा। तो यहाँ पर इसको साइन इन करते हैं और यहाँ पर मैं इस सेटअप विजार्ड को कैंसिल करूँगा। तो इसको हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये है इसका वेब इंटरफेस और यहाँ पर देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज़ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट्स स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेस पॉइंट एज ए मास्टर कॉन्फ़िगर हो चुका है। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर देखिए डिस्कवर एपी, तो इसने देखिए सेकंड एक्सेस पॉइंट को ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हम इस एक्सेस पॉइंट को पेयर करेंगे। तो ये डिवाइस पेयर हो चुका है और अभी यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफलाइन है। तो ये ऑटोमेटिकली स्लेव मोड में कॉन्फ़िगर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स और यहाँ पर हम टाइम जोन चेंज करेंगे, इसको सेव करेंगे, अप्लाई और इसके बाद यहाँ पर हम वाईफाई एसएसआईडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम न्यू वाईफाई एसएसआईडी ऐड करेंगे, एसएसआईडी नेम और यहाँ पर अनेबल एसएसआईडी, यहाँ पर ब्रिज सेलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पर मैं डुअल बैंड प्रेफर करूँगा। सिक्योरिटी मोड WPA2, इसके बाद यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पर डाउन आएंगे और बाकी सभी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए डिवाइस मेंबरशिप, तो यहाँ पर हम इन दोनों डिवाइसेस को ऐड करेंगे ताकि ये एसएसआईडी इन दोनों एक्सेस पॉइंट में प्रोपेगेट हो जाए। यहाँ पर सेव, अप्लाई, यहाँ पर हमें वेट करना होगा। तो अभी देखिए कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रही है, अप्लाई सक्सेसफुली। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एसएसआईडी, ये देखिए यहाँ पर माई पी सी सपोर्ट अंडरस्कोर GR और इस डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी को यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ, इसको अनचेक करेंगे। डिवाइस मेंबरशिप, यहाँ से हम इन दोनों डिवाइसेस को रिमूव कर देंगे, सेव, अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी डिसेबल हो चुका है और इसके बाद इन दोनों एपीज़ को रीनेम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मास्टर, डिवाइस नेम और यहाँ पर देखिए इस एपी को हम मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है DHCP सर्वर से, तो इसको अनचेक रखेंगे और यहाँ पर सेव और इसके बाद इस सेकंड एपी को रीनेम करेंगे, डिवाइस नेम स्लेव, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर अप्लाई। इसके बाद मास्टर का लॉगिन पासवर्ड चेंज करेंगे, यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स अकाउंट्स, यहाँ पर करंट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो यहाँ पर हम सेम पासवर्ड टाइप करेंगे जिस पासवर्ड से हमने इसको साइन इन किया था। और ये पासवर्ड आपको बैक साइड में एक स्टिकर है एक्सेस पॉइंट के, वहाँ पर मिल जाएगा। न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, इसके बाद कंफर्म करेंगे, सेव, अप्लाई और ये पासवर्ड बाकी सभी अदर कनेक्टेड एपीज़ में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। तो चलिए सेकंड एपी को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एपी का आईपी एड्रेस 117 और यहाँ पर देखिए इसका साइन इन इंटरफेस डिफरेंट है। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड और थर्ड फील्ड
मास्टर स्लेव का डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि हमने इस सेकंड एपी को पेयर किया था और ये स्लेव कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पर यूज़र नेम एडमिन रहेगा और पासवर्ड जो हमने अभी मास्टर में चेंज किया था वो यहाँ पर सिंक हो चुका है। साइन इन। तो यहाँ पर देखिए ये इसका इंटरफेस है। तो ये बेसिकली मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन अपडेट और सेटिंग्स को रिसीव करेगा। तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये कौन से एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हुआ है। स्टेटस, और यहाँ पर देखिए क्लाइंट 1 मीन्स ये मास्टर से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए क्लाइंट्स, ये देखिए मास्टर से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ग्रांड स्ट्रीम वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं मास्टर स्लेव मोड में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।